नमस्कार, मैं चमन प्रकाश एक बार फिर मैं एक ऐसी ज्वलंत मुद्दे से जुड़े हुए खबर के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। दरअसल CPS 24 ने एक खबर चलाई थी आरंग थाना क्षेत्र के घेराव वाले मामले को लेकर के, जिसमें एक बाल कुमार कुर्रे जो पूर्व सरपंच सतनामी समाज गुदगुदा के निवासी है, उनके साथ तथाकथित गौ रक्षक संघ से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके द्वारा थाने परिसर में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद आरंग थाने में सतनामी समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए घेराव किया गया था, जिसमें एडिशनल SP CSP सहित कई थाना प्रभारी सहित कई अन्य पुलिस बल को वहां पे मौजूद किया गया था ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके विरोध में जब सतनामी समाज के लोगों के द्वारा कई बार प्रदर्शन किया गया, वहां थाने प्रदर्शन में नारेबाजी किए गए कि ये जो गोल्डी शर्मा के साथ में जो अभिजीत शर्मा और एक अन्य आरोपी जो फरार है उनकी गिरफ्तारी की मांग वहां पर की जा रही थी और उनके खिलाफ FIR की मांग की गई। इसके बाद जो फरार आरोपी चल रहे थे गोल्डी शर्मा, अभिजीत शर्मा और एक विजय अग्रवाल जिनका नाम बताया जा रहा है, वो व्यक्ति काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था पुलिस में FIR होने के बाद। और जो आरोपी लोगों की गिरफ्तारी की मांग सतनामी समाज के लोगों के द्वारा 16 तारीख को आरंग थाना परिसर में प्रदर्शन करते हुए समाज के लोगों के द्वारा किया गया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आते हुए आज करीब दोपहर माना जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे एयरपोर्ट के पास जैसे ही वो लोग आरोपी बाहर निकले, उसी दरमियान जो माना थाना परिसर में उनको रखा गया। आरोपियों को दबोच के आरंग थाना के जो पुलिस बल थे उनके द्वारा गिरफ्तार कर माना थाना में रखा गया और उसके बाद आज आरोपियों की धरपकड़ कर कोर्ट में ले जाया गया। आज बड़ी संख्या में जो सतनामी समाज के लोग काफ़ी दिनों से आंदोलित कर रहे थे कि बाल कुमार कुर्रे को न्याय दिया जाना चाहिए, जो आरोपी लोग फरार चल रहे थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए और ऐसे आरोपी लोग जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जानी चाहिए। इसकी मांग को लेकर के आज सतनामी समाज के जो जनप्रतिनिधि है, कई कांग्रेस से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कई अन्य दलों से जुड़े हुए लोग हैं और कई सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा आज बड़ी संख्या में यह मांग करते हुए आज SP कार्यालय का भी वहां पे प्रदर्शन किया गया। उसके बाद कोर्ट परिसर में भी नारेबाजी की गई और ये जो आरोपी फरार चल रहे थे उसके विरोध में काफ़ी दिनों से समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और इसी कड़ी में आज पुलिस प्रशासन के द्वारा यह गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि इस जो घटनाक्रम में काफ़ी समय से जो फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई समय से जो सतनामी समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे थे। इसके विरोध में कुछ दिन पहले आरंग थाना में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया में कई जगहों पर ये हंगामा किए जा रहे थे, बातें की जा रही थी कि समाज के लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है और इसमें सतनामी समाज के जो मंत्री है गुरु खुशवंत साहब, उनका भी स्टेटमेंट आया और क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया आप भी जरा सुनिए। आप सब चलना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। अभी कुछ दिन पहले आरंग विधानसभा में एक घटना हुई। हमारे सतनामी समाज के बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और हमारे गुदगुदा गांव के उप सरपंच होकर पिताजी बहुत सभ्य और शांत प्रिय हमारे समाज के लिए सियान है और ओला हम देखे न साथ किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार हो ओला गौ तस्कर कर बोलकर अपमान करके काम करेंगे। एक जानकारी हमन जैसे ही मिली वैसे ही हमन हमारे अधिकारी कर्मचारी मन हम आदेश निर्देश करे हैं और बहुत त्वरित एमा कार्यवाही होते हुए आप सब ला मालूम है एमा FIR हो गए हैं और बहुत गंभीर धारा एमा लगाए गए हैं। और आप ये निश्चित विश्वास रखो छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार है जेकर नेतृत्व में हर किसी ला रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था कराए जाते हैं और जाति पाति के भेदभाव से उठ के सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम होते, किसी भी प्रकार के अन्याय नहीं हो, ये हम आपला विश्वास दिलाता। साथ ही साथ मैं वो सबो युवा साथी मन के और वो जो सतनामी समाज जो वहां पर थाना में गीस और थाना में अपन समाज के हक अधिकार की बात रखी, उमला भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उमना समाज के लिए जागरूक है। समाज के ऊपर जब किसी प्रकार के अन्याय अत्याचार होते तो जागरूक होकर ओकर लिए आवाज उठाते। ओकर लिए अभी मैं सबो साथी मन ला, मैं किसी के एक जन के नाम नहीं लूं, काबर की बहुत सारे प्रमुख साथी मन रही से मैं वहाँ ये भी देखूं कि पूर्व जनपद हो, पूर्व सरपंच हो या वर्तमान जनपद हो, वर्तमान सरपंच हो और अनेक हमारे सामाजिक प्रमुख गण वहां पर पहुंची और पहुंच के अपन समाज के लिए हक अधिकार के लिए अपन बात रखे। कल लिए मैं अमला बहुत बधाई देता हूँ और हमेशा इसने समाज के लिए जागरूक रहो, यही आग्रह करूँ
लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं आप मल्ला, आगे किसी भी प्रकार के आप लोग किसी प्रकार के फिक्र करे की आवश्यकता नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है आपके सरकार है, समाज के सरकार है, सर्व समाज के सरकार है। ओकर पर गंभीर धारा गंभीर आरोप लग चुके हवे, अंकित हो चुके। ओकर ओला बहुत संवेदनशील स्तर से ढूंढे जाते, ओकर मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन हर तरीका से ओला ढूंढे जाते। बहुत जल्द मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्द वह मिल जाही और बहुत जल्दी वो जेल के सलाखों में रही। और सतनामी समाज से यही कहना चाहूं कि सतनामी समाज हमेशा गौ प्रेमी रहे, गौ रक्षा सुरक्षा करते हुए सतनामी समाज आए हैं। एक अनेक उदाहरण है, आप सब ला मालूम है। एक समय जब नागपुर में जब वहां पे गाय ला काटे जात रही थे तो ओकर विरोध करे के कायम करे रही थे, तो सतनामी समाज के गुरु करे रही सब है और एडवोकेट बन के कहीं ना कहीं आप सब ला मालूम है वकालत के रूप में ओला लड़ाई लड़के ओला प्रतिबंध भी जो कराए के काम अगर कर रही तो सतनामी समाज करे रही से। बूचड़ खाना जो वहां खुले रही सब है हमारे नागपुर में, ओला अगर बंद कराए रही से तो सतनामी समाज कराए रही से। तो सतनामी समाज हमेशा गौ प्रेमी समाज है और गुरु घासीदास बाबा ही है कैसे गुरु है जो आप सबला मालूम है, हम सबला मार्गदर्शन दे रही से कि जिस प्रकार बैल ला हमन खेत ला जोते के काम करते हैं, लेकिन हमारे गुरु घासीदास बाबा जी ही बताई सब है कि शाम को 5 बजे के बाद बैल से खेत ला नहीं जोतवाना है और साथ ही साथ गाय से खेत ला नहीं जोतवाना है। ये सबो संदेश अगर कोई दे है तो गुरु घासीदास बाबा जी दे है। हम गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब ओकर आदेश में, ओकर आदर्श में, ओकर उपदेश में हम सब चलने वाला समाज हन। तो हमेशा हम सब जानते हैं गौ प्रेमी समाज हन, तो निश्चित ही किसी प्रकार के जो अपद्र व्यवहार होए है ओकर लिए निश्चित ही कार्रवाई होते, बहुत जल्द अपराधी ला जेल में डाले के काम करवो, ये आप ला हम विश्वास दिलाता हूं और आप विश्वास रखो छत्तीसगढ़ के सरकार आपके साथ है। आप सबला पुनः जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। इसी बात को लेकर के जब लगातार जब सवालें जब उठती रही, दबाव बनते रहा, प्रशासन पर दबाव बनती रही, तब कहीं ना कहीं जा करके शासन भी और प्रशासन भी इसमें हरकत में आए और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया गया। थाना परिसर आरंग में जो घटनाएं हुई है उसके विरोध में आज एसपी कार्यालय में भी, चूंकि वहां पर पुलिस प्रशासन के सामने थाना परिसर में ही आरोपियों के द्वारा जो निर्दोष व्यक्ति है सतनामी समाज के जो जनप्रतिनिधि है, पूर्व सरपंच है बाल कुमार कुर्रे, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके विरोध में समाज के लोगों के द्वारा वहां थाना प्रभारी सहित जो समस्त जो वहां पे जिम्मेदार अधिकारी रहे होंगे, जो पुलिस वाले रहे होंगे, उनके सस्पेंड की मांग वहां पर की जा रही है। नारेबाजी किया गया, समाज के लोगों को न्याय देने की बात की गई और जो आरोपी लोगों को जुलूस निकालने की मांग लगातार प्रदर्शन करते रहे। सतनामी समाज के लोगों द्वारा मांग उठाते रहा कि इन जो आरोपी फरार चल रहे थे उनकी गिरफ्तारी तो कर लिया गया है, लेकिन उनकी जुलूस निकाला जाए। और इसके विरोध में लगातार सतनामी समाज के जनप्रतिनिधि है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे अन्य दलों की बात करें, चाहे सतनामी समाज से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात करें, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि जो आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तारी तो कर लिया गया है, लेकिन उन गिरफ्तार लोगों को जल्द से जल्द जुलूस निकाला जाए, उनको मुंडन करके जुलूस निकाला जाए, ताकि ऐसे जो समाज में जो खौफ पैदा करने वाले लोग हैं उनका खौफ को ख़त्म किया जाए और जो दहशत पैदा करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसकी मांग को लेकर के लगातार आज रायपुर एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। कोर्ट परिसर में काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी रही, मानव थाना में काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी रही और समाज के लोगों के द्वारा यह लगातार भी मांग करते रहा कि इस तरह के कुकृत्य अगर भविष्य में भी कोई किया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग समाज के लोगों के द्वारा की जा रही है। प्रशासन के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। ऐसे लोगों को सतनामी समाज के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी लोग हैं, दोषी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वहाँ के सतनामी समाज, चूंकि पूरी बाहुलता है आरंग विधानसभा में, तो वहाँ के सतनामी समाज के द्वारा 15 तारीख को जो पूरे थाना का जो घेराव किया गया, तब कहीं जाके शासन प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर FIR किया गया और FIR करने के बाद भी और 4-5 दिन बाद उनको अभी पकड़ में वो आदमी आया है। जितने लोग वहाँ पे दोषी है उस दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। युवाओं का जीत है जिन्होंने मेहनत किया, पीएम आर्मी से लेके हर एक पदाधिकारी वहाँ जाके
आवेदन दिए। ये गोल्डी तथा कथित गौरक्षक है, उसको आज कानून में उसको सज़ा तो नहीं बोल सकते, रिमांड में भेजा गया है। हम उसको जब तक नहीं सज़ा सुनाएंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये हमारी तो अभी पहली लड़ाई, पहला पैदान है। इसके बाद और आगे जो होगा उसके लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट भी जाएंगे और कहीं भी। ये तो अभी यहाँ हमारे आरंग की घटना है। अब गाय के नाम पर या जानवरों के नाम पर सतनामी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसका सामना हम लोग से करना पड़ेगा और मजबूती से लड़ेंगे। पूरा युवा सतनामी समाज के इन लोग को दिखाएंगे कि क्या है हम लोग। ये तो पहला केस है। इसके बाद अब कोई भी केस होता है तो जहाँ भी होगा वहाँ जाके लड़ाई लड़ेंगे। मामले में लेकर आज केस किया गया था। उसके बाद और आरोपी बचे हैं, 4 लोगों के अंदर है। एक अग्रवाल भी बचा हुआ है, उनको भी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करें ताकि उनको भी जेल भेजने का काम करें। ऐसे बदमाश हम लोग के लिए सिर्फ यही काम है, इन लोगों को जेल भेजा जाए। तो समाज में, पूरे प्रदेश में जो सतनामी समाज को जो बदनाम करने का जो प्रयास जो चल रहा है, पिछली जो शक्ति है जो पीछे बैठ के इस प्रकार से चिंतित करके समाज को उकसाने का, समाज को लड़ाने का और प्रदेश में सतनामी समाज को बदनाम करने का उनकी साजिश है, वो आज बेनकाब हुई। और प्रदेश की हमारी जो सतनामी समाज है वो भी इस और एक कदम बढ़ा रहे हैं कि कई ऐसे जो लोग हैं जो सतनामी समाज के आड़ में उनके नाम का, उनके गोत्र का दुरुपयोग करके जो असामाजिक काम करते हैं, हम इसके लिए भी समाज की ओर से जो है उसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज से बेदखल भी करेंगे जो असामाजिक काम करेंगे। और सत्तावी समाज किसी भी अन्याय, अत्याचार को, शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब मिलकर पूरे सत्तावी समाज के जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मौलिक अधिकार यहाँ से और मैं प्रार्थी तरफ से इसमें एडवोकेट हूँ, तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि प्रार्थी बारराम कुबे के साथ जो घटना हुई बहुत निंदनीय घटना है, जो कि एक समाज विशेष को इंगित किया गया है। और माननीय न्यायालय के समक्ष जब हम प्रार्थी की ओर से खड़ा हुए तो इस बात को रखा गया कि बाल कुमार कुबे के साथ जो भी गलती हुआ है, जैसे कि पुलिस वाले द्वारा, आरंग थाना द्वारा इस संबंध में FIR तो दर्ज कर लिया गया था सतनामी समाज के दबाव के नाम से, लेकिन फिर भी वो आरोपी को नहीं पकड़ पाया था। अब एक आरोपी और इसमें बाकी है, अन्य और जिसका नाम नहीं है वो भी बाकी है। निखिल नामक व्यक्ति वो अभी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। 2 आरोपी है जो अमरजीत शर्मा गोल्डी और अभिजीत शर्मा अंशु को जेल भेज दिया गया है, जुडिशल रिमांड में भेजा गया है। उनके ऊपर तमाम धारा लगा है 296, 115(2), 126(2), 121, 352, 351(2), 356 BNS और सफटित धारा 3(1) जो एट्रोसिटी का है, 3(1) 3(2) पी का ये एट्रोसिटी की धारा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और मैं अपने अधिवक्ता व्यवसाय से जुड़े हुए नाम से प्रार्थी को मैं न्याय दिलाने का काम करूँगा। अब इसमें देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन जो एक अन्य व्यक्ति जो फरार बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी कब तक की जा सकती है, या हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द जल्द कर भी सकती है, क्योंकि समाज के लोग अब काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर के आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। और लगातार इस जो मुद्दे हैं, चूँकि समाज की ओर लगातार इस तरह से प्रताड़ित करने की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है। और कुछ समय पहले एक और घटना आरंग थाना क्षेत्र में हुई थी मॉब लिंचिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की उसमें नदी में ढकेल करके उसकी मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके आज तक कोई आरोपी उसमें पकड़ में नहीं आया है। और सभी व्यक्ति जो उसमें आरोपी, जहाँ तक कि उसमें अज्ञात आरोपी बताया गया, लेकिन किसी भी आरोपी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। और वही दूसरी घटना एक गौ तस्करी से जोड़ करके एक सतनामी समाज के जो पूर्व सरपंच है उनके साथ प्रताड़ित करने की बात सामने आई है। और लगातार उनको टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित की गई, मानसिक प्रताड़ना किया गया और लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम दिया गया। और यहाँ तक कि उनका नाम पूछने के बाद दो तथाकथित गौरक्षक से जुड़े हुए गोल्डी शर्मा के द्वारा नाम पूछने के बाद उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके विरोध में आज जब सतनामी समाज के लोगों को पता चला तो उन्होंने रायपुर के SP कार्यालय में जा करके अपना आक्रोश जताया। आरोपियों की पुलिस गिरफ्त में पकड़ में आए हैं, उन लोगों को जुलूस निकालने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि आगे इसमें पुलिस प्रशासन किस तरह से क्या कार्रवाई करते हैं। मेरे सहयोगी सूरज राय के साथ चमन प्रकाश, CPOST 24 रायपुर।